हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। अब आज के वीडियो में हम AWS की क्लाउड वॉच सर्विस को समझेंगे और उसमें लॉग ग्रुप और लॉग स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? होता क्या है, हमारी जो वेब एप्लीकेशन रहती है उसके लॉग्स हमें कहीं ना कहीं स्टोर करने पड़ते हैं। जैसे हमारी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, हमारा यूज़र का क्रेड ऑपरेशन से, तो हमें लॉग कहीं ना कहीं रखना है संभाल के कि यूज़र ने अगर लॉगिन करा है तो हमारे पास लॉग होना चाहिए कि इस यूज़र ने कब करा है। यूज़र डिलीट हुआ है तो हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस के लॉग। बेसिकली ओवरऑल अगर हम कहें तो हमें अगर अपनी एप्लीकेशन के लॉग AWS पर स्टोर करने हैं, हमें AWS की क्लाउड वॉच सर्विस का यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ लिखेंगे क्लाउड वॉच, नए टैब में ओपन करेंगे इसे। और क्लाउड वॉच में हमें, जैसे मेरे पास 10 एप्लीकेशन है तो हर एप्लीकेशन का मैं ग्रुप क्रिएट करूंगा। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि लॉग ग्रुप्स। हर लॉग ग्रुप के अंदर आप लॉग स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको नोटपैड में समझाता हूँ। क्लाउड वॉच में क्या होता है, लॉग ग्रुप होता है। लॉग ग्रुप मतलब अगर 10 एप्लीकेशन है तो 10 लॉग ग्रुप होंगे। लॉग स्ट्रीम मतलब जैसे एक एप्लीकेशन है, मुझे उसके अगर हर 10 मिनट की लॉग की एक फाइल रखनी है, वो लॉग स्ट्रीम का यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरी एप्लीकेशन है यूजर क्रट, इसका मैं क्या करूंगा, लॉग ग्रुप बनाऊंगा। अब मुझे हर एक घंटे में क्या करना है कि मुझे उसके लॉग्स कहीं ना कहीं किसी फाइल में स्टोर करने हैं, तो मैं वहां पे लॉग स्ट्रीम का यूज करूंगा। फिर जैसे मान लीजिए कि ये सुबह के 11 बजे के इसकी क्लॉक स्ट्रीम बनेगी। फिर 12 बजे के तो इसकी क्लॉक स्ट्रीम बनेगी। मैं आपको दोनों डेमो दिखाऊंगा। सबसे मेन चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी हम क्लाउड वॉच का यूज करते हैं, तीन तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। पहला पहला कि जब हम अपनी लोकल मशीन से क्लाउड वॉच को एक्सेस कर रहे हो। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो उसमें आपने देखा है कि मैं अपनी लोकल मशीन से S3 पे फाइल अपलोड कर रहा हूँ, अपनी लोकल मशीन से SQS से मैसेज को पुश कर रहा हूँ। वैसे ही अगर अगर एप्लीकेशन हमारी लोकल मशीन पे रनिंग है और हम चाहते हैं कि इसके लॉग AWS लॉग स्ट्रीम पे चले जाएं, उसका तरीका तो इस वीडियो में देखेंगे। सेकेंड तरीका होता है कि अगर EC2 इंस्टेंस पे मैं मेरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहा हूँ, उसके लिए हमें एक एजेंट का यूज़ करना पड़ता है। तीसरा तरीका कि अगर सर्वरलेस वे में अगर मेरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहा हूँ, एग्जांपल लेमड़ा फारगेट, क्या होगा, उसका तरीका दूसरा है। आज के वीडियो में हम लॉग वॉच जो लोकल मशीन है उससे लॉग वॉच को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में EC2 पे एजेंट क्रिएट करके कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। दोनों का कोड कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर मैं कहूँ, लोकल के लिए हमें काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ता है एक एक लाइन को क्लाउड वॉच लॉग स्ट्रीम में ऐड करने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम EC2 एजेंट पे जाते, EC2 का यूज़ करते हैं, तो केवल एक एजेंट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर मतलब सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ता है सब कुछ ना कुछ, सब कुछ नहीं, सर्वर पे कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। दैट्स जिससे हम MySQL इंस्टॉल करते हैं, काफका इंस्टॉल करते हैं, जावा इंस्टॉल करते हैं, वैसे हमें एक एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तीसरा, अगर हम सर्वरलेस वे में इसको यूज़ कर रहे हैं क्लाउड वॉच को, हमें कुछ भी नहीं करना है। माइनर सा एक लाइन का भी कोड नहीं होगा और AWS खुद हमारे ध्यान रखेगा। आइए पहला जो व्यू है, जो हमने बात करी थी लोकल मशीन से, उसे समझते हैं। यहाँ पे मैं गया, अगेन मैं इसको शुरू से, शुरू की जगह मैं बताऊंगा। क्लाउड वॉच पे गए, हम नए टैब में ओपन करा, लॉग ग्रुप्स में गए। आप इन सबको अवॉइड करिए, मैं खुद का क्रिएट कर रहा हूँ। मैं क्रिएट कर रहा हूँ माय फर्स्ट टेस्ट लॉग ग्रुप या माय यूजर क्रेड एप्लीकेशन। ये हो गया। अब मेरे हाथ में है कि मुझे इसको एक्सपायर कितने दिन में करना है या कभी नहीं करना है। या तो मुझे कभी नहीं करना है तो नेवर एक्सपायर। अगर मैं चाहता हूँ कि एक दिन में लॉग एक्सपायर हो जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है उनमें काफ़ी हैवी लॉग होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि 6 महीने बाद हमको लॉग नहीं रखना, जैसे 180 डेज का रखो। कुछ चाहते हैं कि 3 महीने के बाद मुझे लॉग नहीं रखना। कुछ चाहते हैं कि 10 साल तक मेरे लॉग रहे, तो उनके सब ऑप्शन भी यहाँ पे क्रिएट करा। अब लॉग ग्रुप हो गया ऐड, उसके बाद मुझे क्या करना है, लॉग स्ट्रीम ऐड करना है। क्रिएट लॉग स्ट्रीम, माय यूजर ऐप लॉग स्ट्रीम। अब ये दोनों क्रिएट हो गए। अब सबसे मेन चीज जो हम हर वीडियो में देखते हैं, हम इस क्लाउड वॉच सर्विस को हमारी लोकल मशीन से एक्सेस करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेस की और सीक्रेट की चाहिए। हर वीडियो में मैं आपके रिवाइज के लिए एक्सेस की सीक्रेट की क्रिएट करता हूँ, और जस्ट मेक श्योर कि आप भी वही फॉलो करें, इसलिए मैं उसे डिलीट भी कर देता हूँ, डीएक्टिव कर देता हूँ। नरेश AWS3 यूजर पे गए,
सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, एक्सेस की सीक्रेट की नहीं है, सो मैं क्रिएट कर दूंगा। मैं इसे केवल कॉपी करूंगा, मैं इसे कहीं डाउनलोड करके रखने नहीं वाला। तो सबसे पहले मैं इसको अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में सेव करके रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा कोड समझाता हूँ। अब आप देख रहे हो मैंने इसको क्लोज कर दिया, मतलब अब मैं इसको फिर से गेट नहीं कर सकता अगर मैं इसको मिस कर दिया तो। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास हमेशा रहे तो मुझे उस समय फाइल को डाउनलोड करना चाहिए था। ये हो गया। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर मुझे क्लाउड वॉच यूज़ करना है तो मुझे AWS की कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगी। उसके लिए चाहिए AWS जावा SDK लॉक्स, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। डेव टूल्स, स्प्रिंग, ये सब स्प्रिंग की तीनों चीज़ें। और ये केवल एक चीज़ जो है वो किसके लिए चाहिए, हमें लॉग वॉच क्लाउड वॉच के लिए चाहिए। अब हम प्रॉपर्टी फाइल को समझते हैं। प्रॉपर्टी फाइल में दो चीज़ें रखी मैंने, एक्सेस की और सीक्रेट की। अब मैं जाता हूँ सबसे मेन चीज़ कॉन्फ़िगरेशन पे। मुझे रेफरेंस चाहिए AWS लॉक्स का, क्योंकि इस AWS लॉक्स के थ्रू ही मुझे वो मेथड मिलेगी जिससे मैं मेरे लॉक ऐड कर पाऊंगा। अब मुझे इसको यूज़ करना है। मैं आपको बताता हूँ पहले यूज़ कहाँ करूँगा। एक कंट्रोलर है मेरा, कंट्रोलर बिल्कुल सिंपल है स्प्रिंग का। पब्लिश करना है मुझे लॉग, या मैंने मैसेज लिखा है पर लॉग मान लीजिए आप कि मैं लॉग पब्लिश कर रहा हूँ। मेरी एक सर्विस क्लास है क्लाउड वॉच सर्विस, उस पर एक मेथड है लॉग मैसेज टू क्लाउड वॉच। चलते हैं उस सर्विस पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने कुछ कोड कैलेंडर वगैरह का लिया ताकि मैं डेट ऐड कर सकूं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी है कि अगर हम पहली बार, अगर हम जब जैसे हमारी एप्लीकेशन रनिंग है, अगर हम पहली बार लॉग ऐड कर रहे हैं तो हमें टोकन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बार अगर हम लॉग ऐड कर रहे हैं तो हमें टोकन भी देना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन कोड को समझते हैं। जब भी हमें कुछ इवेंट, मतलब जब भी हमें कुछ लॉग ऐड करना है, उसके लिए हमें इनपुट लॉग इवेंट का ऑब्जेक्ट बना के उस लिस्ट में सारे के सारे लॉग ऐड करने पड़ेंगे। अब कैसी कैसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, अब मैं करूँगा। सबसे पहले मैं इनपुट लॉग इवेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने टाइम डाल दिया कि मैं इस टाइम पे मैसेज सेट कर रहा हूँ। मेरा मैसेज क्या है, और इस लिस्ट में मेरे सारे के सारे मैसेज। अगेन अगर हमें सारे के सारे मैसेजेस स्टोर करना है, हमें हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए इनपुट लॉग इवेंट की। जितने हमें लॉग एड करना है उतने में इनपुट लॉग इवेंट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, उसके अंदर टाइम सेट करूंगा, मेरा मैसेज क्या है वो सेट करूंगा, और एट द एंड इस लिस्ट में इनपुट लॉग इवेंट का ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगा। टोकन इनिशियली नल रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी बार लोग मिस कर देते हैं कि एक बार जो सेट हो गया तो हो गया। आप एक काम करना, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इस कोड को पूरा कमेंट करके केवल इसी कोड को लिखिएगा। पहली बार आपका लॉग ऐड हो जाएगा लॉग स्ट्रीम में, वहीं आप दूसरी बार जाएंगे तो आपको टोकन का इशू आ जाएगा। अब हमें ये बताना है कि मेरा लॉग ग्रुप क्या है, लॉग स्ट्रीम क्या है। जैसे हमने अभी AWS पे लॉग ग्रुप लॉग स्ट्रीम दोनों क्रिएट करे। अब मुझे बताना है कि वो कौन सा लॉग ग्रुप है, वो कौन सा लॉग स्ट्रीम है। मैं पहले वहाँ से जाके लॉग ग्रुप और लॉग स्ट्रीम का नाम उठा लेता हूँ। ये है मेरा ग्रुप। अब मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, एक है लॉग ग्रुप नेम के लिए, एक है लॉग स्ट्रीम नेम के लिए। मैं दोनों में ये जो क्रिएट किए थे मैंने ग्रुप और स्ट्रीम, दोनों के नाम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया स्ट्रीम। अब नीचे आ जाते कोड में, ये लाइन हम समझ गए कि हमें लॉग ग्रुप का नाम देना है, और ये लिमिट रखी है 5 कि एक बार में 5 लॉग जाएंगे। ठीक है। अब मुझे लॉग स्ट्रीम बतानी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक लॉग में, माई मिस्टेक मैंने कहा नहीं था, बता रहा हूँ कि एक लॉग में मल्टीपल स्ट्रीम हो सकती है। जैसे एक 11 बजे की, एक 12 बजे की, एक 1 बजे की, एक 2 बजे की। अभी मैं कितनी स्ट्रीम रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक ही स्ट्रीम के लिए डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जाके क्लाउड वॉच का रेफरेंस देख रहा हूँ कि क्लाउड वॉच का रेफरेंस है AWS लॉग्स। अब इसका, अब ये जो है ये AWS ने क्रिएट करा है। सबसे पहली बात तो एक इंटरफेस है। ये अगर एक इंटरफेस है और यहाँ पे अगर मैं ऑटोवार यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं स्प्रिंग की मदद ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। अब ये तो इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से तो रहा। मैं मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्प्रिंग को ऐसा बता रहा हूँ @bin लिख के कि जब भी मैं आपसे AWS लॉग्स का रेफरेंस मांगूं, आप बिना देखे ये कोड एग्जीक्यूट कर दो और ये रिटर्न करके मुझे दे दो। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारा कंट्रोलर रहता है हम यहाँ पे ऑटोवायर लिखते हैं सर्विस। स्प्रिंग इस बात का ध्यान देता है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि ये इस पैकेज में डिफाइंड है ये क्लास। लेकिन क्या होगा उन इंटरफेसेस का जिनका स्प्रिंग को पता ही नहीं है कि इनका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा।
एग्जाम्पल के लिए यही AWS लॉग्स। सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैं बताता हूँ कि जब भी मैं आपसे इसका रेफरेंस मांगूँ, आप मुझे ये लाइन एग्जीक्यूट कर देना, मेरे पास इसका रेफरेंस आ जाएगा। और ये करने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक्सिस की और सीक्रेट की, वो मैंने प्रॉपर्टी फाइल में दे दी है और @वैल्यू का यूज़ करके हमने प्रॉपर्टी फाइल से उठा दिया। सर्विस पे आ गए हम। अब ये मैंने चेक करा कि इस ये जो मेरा रेफरेंस है लॉग क्लाउड वॉच का, इसमें इस लॉग ग्रुप के लिए कितने स्ट्रीम्स है, इस लॉग ग्रुप के लिए कितने स्ट्रीम्स है, उसकी मुझे लिस्ट मिल गई पूरी। तो जितने भी स्ट्रीम हैं, अभी मुझे क्या करना है, केवल एक ही स्ट्रीम में डेटा इंसर्ट करना है। मैंने आपको कहा था कि हम आवर बाय आवर, मिनट बाय मिनट जितनी चाहे उतनी स्ट्रीम बना सकते हैं, जरूरी नहीं टाइम, ये हमारा कन्वीनियंट है। और सबसे मेन चीज़, ये एग्जाम्पल हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ये केवल आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि अगर हमें लोकल मशीन से भी क्लाउड वॉच में लॉग एड करना है तो कैसे करते हैं। रियल लाइफ में ना कभी मैंने इसका एग्जाम्पल देखा है किसी को यूज़ करते प्रोडक्शन पे, ना कभी देखूंगा। क्यों? क्योंकि EC2 पे एजेंट और ये जो सर्वरलेस है, उस केस में AWS ने हमारी काफ़ी मदद कर दी है। एक लाइन का कोड भी हमको लिखना नहीं पड़ता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा कि कैसे होता है। बट फॉर अ रेफरेंस, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, सो ये अगर आप बता देंगे तो आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि आपको डीप में पता है। अब वहीं आ जाते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था कि इस ग्रुप में कितने स्ट्रीम से और मुझे किस स्ट्रीम के अगेंस्ट मेरे लॉग रखने हैं। तो सारे स्ट्रीम मुझे मिल गए और मैंने चेक कर लिया कि मेरी स्ट्रीम इस लूप के इटरेशन में आ गई। सो मैंने उसके लिए टोकन निकाल लिया, टोकन निकाल लिया। अब मैंने क्या करा, लॉग इवेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, लॉग इवेंट रिजल्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब जाएंगे मेथड में हम। सबसे पहली मेथड, जब सबसे पहले हमें लॉग ऐड करना है तो फर्स्ट हिट टू क्लाउड वॉच। मेथड का नाम भी क्या है, फर्स्ट हिट टू क्लाउड वॉच। यहाँ पे गए, रिक्वेस्ट और जितने भी लॉग ऐड करने हैं और ये रिजल्ट, इन दोनों का रेफरेंस हमारे पास आ गया। तो सिंपल सी बात है, क्लाउड वॉच से पुट लॉग इवेंट, और लॉग इवेंट को रिजल्ट रिक्वेस्ट का रेफरेंस दे देंगे और उसमें हम रिक्वायर्ड चीज़ दे देंगे कि इस ग्रुप में रखना है, इस स्ट्रीम में रखना है, और ये सारे इवेंट्स। अब ये इवेंट्स क्या, ये इवेंट्स वही जो शुरू में हमने जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमारा मैसेज रखा था। अब ये तो पहली बार का हो गया। सेकेंड टाइम के लिए हमें टोकन की जरूरत रहेगी, तो टोकन मिल गया। टोकन के साथ हम जाएंगे। सेम चीज है, बस एक चेंज है कि इस बार मुझे टोकन रखना रहेगा। और इनिशियली अगर आप टोकन देखोगे तो इनिशियली आपको नल मिलेगा, इसलिए मुझे नल का चेक लगाना पड़ा। अब टाइम बिना बिगाड़े मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और आपको चला के भी दिखाता हूं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 8080 पोर्ट पे, और मेरे पास पोस्टमैन में कलेक्शन भी है क्लाउड वॉच का। लॉग एड करने के पहले मैं एक बार वेरीफाई करना चाहता हूँ कि कोई लॉग है क्या इस स्ट्रीम में। कुछ भी नहीं, नो ऑल्डर इवेंट्स। यहाँ गया, अब मैं मैसेज लिख रहा हूँ, हेलो क्लाउड वॉच। सेंड पे क्लिक करा, मैसेज लॉग टू क्लाउड वॉच। कैसे वेरीफाई करूँगा, रिफ्रेश करा, ये आ गया हेलो क्लाउड वॉच। ये तरीका है अगर हमें लोकल मशीन से एक्सेस करना है। तो अगेन ये हम कभी यूज़ नहीं करेंगे रियल लाइफ में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम लोकल मशीन से भी कर सकते हैं। अब अगेन मुझे जाना है IAM पे, इसको इनएक्टिव करना है और उसके बाद डिलीट भी करना है मुझे इसे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम EC2 के थ्रू समझेंगे कि EC2 के थ्रू हम कैसे लॉक सेट करते क्लाउड वॉच में, और इसका कोड मैं गिटहब पे अपलोड करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच।